तो नमस्कार, इन्वेस्टमेंट इंटेलिजेंस इस चैनल में मैं आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। और इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं डायनेमिक केबल्स लिमिटेड के Q4 के अपडेट्स के बारे में। अभी कुछ देर पहले ही कंपनी के रिजल्ट जो है हमें अनाउंस होते हुए नज़र आए दोस्तों। और जैसा कि आपको पता है कि कंपनी जो है वो वायर केबल सेक्टर्स में जो है काम करने वाली कंपनी और स्मॉल कैप या फिर माइक्रो नैनो कैप कंपनी बोल सकते हो देखने को मिल जाती है। तो आज के कंपनी के मीटिंग में जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तरफ से जो है हमें कंपनी के जो ऑडिटेड रिजल्ट्स है तो उसको पर अप्रूवल मिलते हुए नज़र आया। उसके बाद में सेकंड पॉइंट जो है कंपनी ने बता कर रखा है जो कि डिविडेंड से रिलेटेड है। क्या कंपनी ने डिविडेंड दिया है दोस्तों? तो जी हाँ दोस्तों, 50 पैसे का जो है कंपनी ने डिविडेंड दिया है, यानी कि हर एक शेयर के ऊपर आपको जो है 50 पैसे का डिविडेंड मिलने वाला है। इससे रिलेटेड जो कुछ भी डेट वगैरह है वो आपको एजीएम में मतलब जो एजीएम रहती है कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग, तो उसमें पब्लिश होती हुई नज़र आएगी दोस्तों। उसके बाद में हम अगर आप देखें तो यहाँ पर देखिए कंपनी ने बता कर रखा है फिक्स द रिकॉर्ड डेट फॉर द पर्पज़ ऑफ डिटरमाइनिंग द मेंबर्स एलिजिबिलिटी, यानी कि रिकॉर्ड डेट जो है डिविडेंड से रिलेटेड दी गई है जो कि है 23 जो है जून, यानी कि 23 जून को जो है जिनके अकाउंट में डायनेमिक केबल्स के जो है शेयर्स रहेंगे तो उनको ही डिविडेंड मिलने वाला है, यानी कि वो रिकॉर्ड डेट जो है अनाउंस कर दी जा चुकी है। उसके बाद में देखेंगे कंपनी के एक्चुअल रिजल्ट्स। देखिए हम लोग आ चुके हैं कंपनी के एक्चुअल रिजल्ट्स के ऊपर। तो कैसे रहे कंपनी के रिजल्ट्स? देखिए यहाँ पर लैक्स में जो है दोस्तों क्वांटिटी बताई गई है, मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बताता हूँ। तो कंपनी का टोटल इनकम है लगभग 332 करोड़, जो कि पिछले क्वार्टर में था 253 करोड़ और पिछले साल के सेम क्वार्टर में था 241 करोड़। देखिए 241 करोड़ का प्रॉफिट कितना हो चुका है इस क्वार्टर में? 332 करोड़। और 253 करोड़ का भी प्रॉफिट कितना हो चुका है? 232 करोड़। प्रॉफिट या फिर कह सकते हो इनकम अच्छी है कि बुरी है दोस्तों? डेफिनेटली जो है कंपनी की इनकम हमें अच्छी खासी ग्रो होती हुई नज़र आ रही है। उसके बाद में देखेंगे कि इतना कमाने के लिए कंपनी ने खर्चे कितने किए, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कुछ एग्जांपल्स ऐसे होते हैं कि कंपनी जो है 1 लाख का जो है रेवेन्यू जनरेट करती है और 2 लाख के खर्चे कर कर बैठ जाती है। कंपनी के खर्चे इस क्वार्टर के लगभग 301 करोड़, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। और पिछले क्वार्टर में ये खर्चे थे 232 करोड़ और पिछले साल के सेम क्वार्टर में थे 223 करोड़। 223 करोड़ के खर्चे बढ़कर कितने हो गए? 301 करोड़। और 232 करोड़ के भी खर्चे बढ़कर कितने हो गए? 301 करोड़। तो जिस तरह से हमें इनकम बढ़ती हुई नज़र आई है तो उसी प्रोपोर्शनेट में हमें एक्सपेंसेस भी बढ़ते हुए नज़र आते हैं दोस्तों। हालांकि कुछ कंपनियां क्या होती है तो अपने एक्सपेंसेस को जो है अच्छा खासा मैनेज कर लेती है स्टाफ कट वगैरह करके। उसके बाद में देखेंगे कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स कंपनी का कितना देखने को मिल रहा है। जैसा कि आपको पता है कि इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, आइदर हमें प्रॉफिट मिलेगा या फिर लॉस मिलेगा। देखते हैं कि कंपनी ने प्रॉफिट रिपोर्ट किया है या फिर लॉस। तो देखिए कंपनी का टैक्स वगैरह देने के पहले का प्रॉफिट जो है वो देखने को मिल रहा है लगभग 30 करोड़ का, जो कि पिछले क्वार्टर में था 21 करोड़ का और पिछले साल के सेम क्वार्टर में था 18 करोड़ का। देखिए 18 करोड़ का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो हो चुका है लगभग 30 करोड़ और 21 करोड़ का जो प्रॉफिट है वो बढ़कर हो चुका है 30 करोड़। प्रॉफिट बिफोर टैक्स अच्छा है या फिर बुरा? डेफिनेटली दोस्तों कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स बहुत ही अच्छा देखने को मिल रहा है। यानी कि जैसा कि हमने देखा था कि टॉप लाइन में जैसे कंपनी ने परफॉर्मेंस दिया था वैसा ही हमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स में भी देखने को मिल रहा है। ये कोई फाइनल प्रॉफिट नहीं है दोस्तों। उसके बाद में हमें पैट देखना होता है, जो कि हमें फाइनल प्रॉफिट देखने को मिल जाता है, जिसको हम बोलते हैं प्रॉफिट लॉस फॉर द पीरियड और द ईयर। वो है लगभग 23 करोड़ का। पिछले क्वार्टर में ये था 15 करोड़ का और पिछले साल के सेम क्वार्टर में था 13 करोड़ का। देखिए 13 करोड़ से बढ़कर पिछले क्वार्टर में हो चुका है लगभग 16 करोड़ के आसपास, और 16 से बढ़कर जो है कंपनी का जो प्रॉफिट है वो लगभग हो चुका है 23.5 करोड़ के आसपास। देखिए ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो है कंपनी ने अच्छी खासी जम दिखाई है। और एक बात आप नोटिस कर सकते हो कि ये नंबर ड्यूरिंग द मार्केट देखने को मिल रहे हैं। तो कंपनी ने दोस्तों कम नहीं लेकिन 20% का जो है अपर सर्किट लगाया है। और कंपनी में अपर सर्किट लगने की वजह जो है रिजल्ट्स ही मानी जा सकती है, क्योंकि आज के दिन ही कंपनी के रिजल्ट्स हमें अनाउंस होते हुए नज़र आए। और रिजल्ट अनाउंस होने के बाद में ही कंपनी ने जो है
इतनी तेज़ी दिखाई है। सो कंपनी का जो प्रॉफिट है या फिर EPS है वो देख सकते हो, पिछले साल के सेम क्वार्टर में था 6 रुपये 26 पैसे, पिछले क्वार्टर में था 6 रुपये 52 पैसे और इस क्वार्टर में 9 रुपये 73 पैसे या फिर ₹9.25। सो देखिए 9.25 का EPS देखने को मिल रहा है, जो कि 6 की रेंज में चलता था, 6 साढ़े 6 की रेंज में चलता था दोस्तों। सो हमें लगभग आप ऐसा कह सकते हो EPS के ऊपर से तो लगभग 50% के आसपास की जम जो है कंपनी के नेट प्रॉफिट में देखने को मिल रही है। सो दोस्तों इस वजह से ही कंपनी में हमें 20% का जो है अपर सर्किट लगता हुआ नज़र आया, ऐसा तो आप मानकर चल सकते हो दोस्तों। सो डेफिनेटली जो है छोटी कंपनी होने के बाद में जो कंपनी के नंबर्स है वो बहुत ही शानदार देखने को मिल रहे हैं। मेरी तरफ से तो इस रिजल्ट्स को मैं जो है 4 स्टार देना चाहूँगा, क्योंकि दोस्तों बाकी के भी मतलब पॉइंट्स होते हैं जो कि छोटी कंपनी में हम कंसिडर नहीं कर सकते, क्योंकि ये रिकरिंग जो इनकम होती है वो जनरेट करना इनके लिए बहुत मुश्किल टास्क होता है दोस्तों। सो इस वजह से जो है मैं इस रिजल्ट्स को जो है 4 या फिर 4.5 स्टार की रेटिंग देना चाहूँगा। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपकी एक लाइक की वजह से मेरा मोटिवेशन भी बहुत हद तक बढ़ जाता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।